हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी फिबोनाची सीक्वेंस को का nth टर्म कैसे निकालते हैं। कोई यूजर इनपुट देता है n और उस nth टर्म को हम लोगों ने निकालने सीखा दोनों तरीके से, रिकर्सन से और आइटरेशन से। इस वीडियो में हम लोग कोई यूजर इनपुट देगा n, है ना, और उस nth टर्म तक फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट करना है, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे दोनों तरीके से, रिकर्सन और आइटरेशन से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। जो सिंपली मैं अगर सम अप कर दूं, हल्के में बता दूं, तो फिबोनाची सीक्वेंस जिसका जीरो टर्म जीरो होता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट होता है, ये दो टर्म दिया रहता है। बाकी जो टर्म है इन दोनों के एडिशन से 1 0 1 ये टर्म बन गया। फिर इस दोनों के एडिशन से 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 ऐसे ये 8 5 13 ये ऐसे ही चलता है ना। तो ये हो गया फिबोनाची सीक्वेंस। अगर कोई यूजर इनपुट n देगा, मान लिया n 5 देगा, है ना, तो 5 टर्म प्रिंट करना है। 5 टर्म कौन हो, 1 2 3 4 5, मतलब अगर n 5 देगा तो हमको कितना प्रिंट करना है, 0 0 0 1 1 2 3 2 3 ये प्रिंट करना। अगर 6 देगा तो यहां तक प्रिंट करना है ना। तो मतलब जो nth देगा वो nth टर्म तक फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एक रिकर्सिव कोड देखेंगे। आप भी इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक रिकर्सिव कोड लिखने का कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा कि रिकर्सिव कोड का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ n में होगा और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी होगा ऑर्डर ऑफ n में। तो आप खुद से इसका एक जैसे भी हो सके एक सूडो कोड, रिकर्सिव सूडो कोड आप इसका लिखिए इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने का रिकर्सिव कोड। तो ये हमने कोड लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अगर आप देखिएगा तो हम लोगों ने पहले लिया इंट n, है ना, मतलब n कोई इंटीजर टाइप का है और यूजर से इनपुट ले लिए। अब जो यूजर जो n नंबर ऑफ टर्म्स देगा कि मतलब 5 प्रिंट करना है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स, 6 नंबर, वो n में स्टोर हो जाए। अगर n 1 के बराबर है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम, 0। अगर फिबोनाची सीक्वेंस कैसा होता है, ऐसे तो होता है। अगर n 1 है मतलब 1 टर्म से प्रिंट करना, तो n अगर 1 है तो कितना प्रिंट कर देंगे, सब 0, सब 0 प्रिंट कर देंगे। और अगर n 1 नहीं है, n 2 है, n अगर 2 है तो दो टर्म प्रिंट कर दीजिए, 0 और 1। 0 उसका यहाँ पे स्पेस है, 1 उसका स्पेस, यानी तो 0 और 1 प्रिंट कर दीजिए। और अगर n मान लिया जाए 2 से बड़ा है, मान लीजिए एक मिनट के लिए हमारे एग्जाम्पल के लिए n 6 है, तो जब 2 से बड़ा है तो इसमें आएगा, इल्स वाला में आएगा, मतलब ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं, इसी में आएगा। तो 0 1 तो होगा ही, है ना। बाकी जो 4 हैं, मतलब 1 2 3 और 5 यही हुए, है ना। बाकी ये जो 4 हैं इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस फंक्शन को भी देखेंगे, हाँ। अगर n 8 रहता तो भी 2 को प्रिंट कर लेते, बाकी 6 के लिए फंक्शन को कॉल कर देते। अगर n 50 रहता तो 2 को प्रिंट कर लेते, 48 को प्रिंट करने के लिए फंक्शन को कॉल कर लेते, है ना। तो यही n 0 और 1 हो गया। और देखिए अब यहाँ पे फिबोनाची बाकी के लिए हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, FIB, है ना, फंक्शन है ना, रिटर्न टाइप इसका नहीं, क्योंकि हमें प्रिंट करना है। और n क्या है, यही n नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रिंट करना है। और प्रीवियस टू में 0 और 1 दो डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं शुरू के, वो हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस 2 में कितना स्टोर हुआ, 0 और 1। प्रीवियस 2 में कितना हुआ और प्रीवियस 1 में 1 हुआ। प्रीवियस 2 में 0 होगा और प्रीवियस 1 में कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अब है कि यहाँ पे हमको मिल गया। अब हमें ये दो टर्म हमारा रिटर्न भी लिखा भी जा चुका है ना, मतलब अब हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर n लेस देन 3 रहे तो हमें रिटर्न कर देना है, बहुत सिंपल सी बात है। ये क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा ही n यहाँ पे आएगा, 2 से बड़ा आएगा। अगर 2 से कम है, अगर मतलब 3 से कम है, मतलब क्या 2 है 1 है, तो उसको तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। मतलब ये बेस केस, ये इस जो रिकर्सन है उसका बेस केस है। अब अगर n 3 से छोटा नहीं है, 3 या 3 से बड़ा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। प्रीवियस टू 0 है ना, प्रीवियस 1, तो एक करंट वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, ठीक।
तो करंट में कितना स्टोर हो गया 1, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। अब इसी को हम लोग यही तो प्रिंट करना है, सी आउट करंट कर देते हैं। बहुत मतलब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। ये कितना हो गया करंट। अब देखिए, अब फंक्शन को हम लोग फिर कॉल करेंगे। n इजिकल टू 6 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कितना है, n इजिकल टू कितना है, n इजिकल टू यहाँ पे कितना 6। जब n इजिकल टू 6 आया तो ये यहाँ तक प्रिंट हुआ, मतलब सिर्फ इस फंक्शन से एक प्रिंट हुआ है, बाकी यहाँ से ये दोनों प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब 6 है तो अब फिर से फंक्शन को कॉल करते हैं, फिबोनाची को कॉल करते हैं n-1, मतलब अब n इजिकल टू 5 के लिए कॉल। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 था, इन दोनों को जोड़ के ये मिला, नेक्स्ट टर्म का इसको जोड़ने से मिलेगा इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ने से नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो अब क्या है कि ये टर्म क्या हो जाएगा, ये निश्चित रूप से प्रीवियस 1 यही टर्म हो जाएगा और ये टर्म प्रीवियस 2 हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने किया है कि अगर ये वाला टर्म प्रीवियस 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, तो इसमें कितना का वैल्यू डालना पड़ेगा, प्रीवियस 1। प्रीवियस 1 ही ना ये वाला ए का भी कंटेन कर रहा है। अब ये किस में चला जाएगा, प्रीवियस 2 में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, करंट 1 वैल्यू स्टोर किए हुए, उसको कहाँ पे भेजना है, प्रीवियस 1 में, तो प्रीवियस 1 की जगह करंट। ये बात आप समझ, फिर से एक बार समझ। अब देखिए, पहला इन दोनों को जोड़ना था तो ये मिला, तो ये जिनको जोड़ना था वो प्रीवियस 2 थे, प्रीवियस 1 थे, करंट ये था। अब क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना। तो प्रीवियस 1 ये होगा, प्रीवियस 2 ये होगा, ठीक। मतलब प्रीवियस 1 क्या हो जाएगा, करंट। देखिए, प्रीवियस 1 हो जाएगा करंट और प्रीवियस 2 क्या हो जाएगा, प्रीवियस 1। तो वही प्रीवियस 1 की जगह करंट पास कर दिए, प्रीवियस 2 की जगह प्रीवियस 1 पास कर दिए। अब n इजिकल टू, है ना, अब यहाँ पे फिर आएगा, तो प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 होगा, तो 1 प्लस 1 2 होगा, है ना। अब ये वाला हटा दीजिए, ऊपर वाला, समझने में हम लोगों को। अब प्रीवियस टू प्रीवियस 1 ये है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो करंट में कितना हो जाएगा, है ना, करंट में कितना हो जाएगा 2, और फिर इस 2 को प्रिंट कर देना है, तो 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये कब हो रहा है, जब n इजिकल टू कितना है 5 ही कॉल हुआ ना। अब फिर से वही बात है ना, अब फिर से वही बात है ना, यहाँ पे आया है ना, n इजिकल टू 4 के लिए कॉल किए, है ना, 5 - 1 4 जाएगा। अब क्या है कि अब इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा, तो ये भी क्या है, ये भी करंट है। कहने का मतलब अब प्रीवियस 2 ये होगा और प्रीवियस 1 ये होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग करंट, हम लोग प्रीवियस 1 डाल देंगे, यहाँ पे प्रीवियस 2 है ना, तो उसमें प्रीवियस 1 डाल दिए, ये वाला डाल दिए, और करंट डाल दिए प्रीवियस 1 में, है ना। तो अब इन सबों को हटा दीजिए, ये हो गया प्रीवियस 2, ये हो गया प्रीवियस 1। फिर आया, है ना, n इजिकल टू 4 के लिए, है ना, तो फिर इन दो प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 जुट गया, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, है ना। सिंपली करंट कितना हो जाएगा 3, और इस प्रिंट भी कर दिए 3। ये कितना के लिए हो रहा है, n इजिकल टू 4 के लिए। अब फिर से वही बात है ना, फिर से वही बात है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, n इजिकल टू 4 के लिए हुआ ना। अब यहाँ पे ये जो होगा वो प्रीवियस 1 होगा, और ये जो होगा वो प्रीवियस 2 होगा, है ना। देखिए, प्रीवियस 1 की जगह हमने फिर करंट डाल दिया, है ना, यही करंट था ना, और प्रीवियस 2 की जगह क्या डाल दिया, प्रीवियस 1, प्रीवियस 2 की जगह प्रीवियस 1 डाल दिया। और फिर ये, है ना, ये ऊपर से हट जाएगा, और ये दोनों प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 हो गए। अब n इजिकल टू 3 के लिए जाएगा, है ना, 3 तो 3 से छोटा नहीं है ना, तो नीचे आएगा, और फिर ये दोनों ऐड होंगे, प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा n इजिकल, और किसी आउट हो जाएगा 5, n इजिकल टू 3 के लिए। फिर यहाँ से 3 - 1, है ना, 2 जाएगा, तो 2 तो 3 से छोटा है, तो इसको रिटर्न मिल जाएगा। जब इसको रिटर्न मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ से फंक्शन इंड हो जाएगा, फिर वैसे वैसे बैक ट्रैक होगा, और फाइनली ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, जो कंट्रोल इसको हो जाएगा रिटर्न कंट्रोल, है ना। जो हमको प्रिंट करना था हमने प्रिंट कर दिया, है ना, ठीक है, जो हमको प्रिंट करना था हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न यहाँ डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। एक बार रिटर्न हुआ, अपने आप जब फंक्शन इंड होगा तो रिटर्न, यहाँ पे आप रिटर्न भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा कोड है ना। हाँ, ऐसा हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, है ना। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, टाइम कम्प्लेक्सिटी, पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स रिकर्सिव कॉल हुआ, तो कितनी बार कॉल हुआ रिकर्सिव, है ना, n है ना, n मान लीजिएगा कि n-2 टाइम, है ना, जिसको n टाइम, और हर बार वर्ग कितना हुआ, कांस्टेंट, है ना। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n, है ना, थीटा n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स n-2 टाइम्स मतलब रिलेटिवली n टाइम्स, है ना, और हर बार कांस्टेंट, और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, थीटा n। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी थीटा n होगा। आप देखिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी, है ना, मैक्सिमम इसमें कहां से कहां तक जाएगा, अगर n 6 रखे तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, है ना, स्टैक में 3 आएगा, यहीं तक तो आएगा। मतलब कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 स्टैक होंगे, 10 होगा तो 8 होंगे, n होगा तो n-2, है ना, लेकिन उसको हम लोग जनरली थीटा n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी और ये हुआ इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे आइटरेटिव वर्जन, कि आइटरेटिव वर्जन कैसे काम करता है। उसके पहले हमें एक बताना था, पिछला वीडियो में हमने क्या, हमने बताया था कि कोई भी फिबोनाची नंबर को निकालने के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो 1.618 रेज टू द पावर n है। एक्चुअली यहाँ पे √5 हमने छोड़ दिया था, ये बाई √5 होगा। मतलब कहने का मतलब ये क्या होता है, गोल्डन रेशियो रेज टू द n बाई √5 होता है। यहाँ पे जिस समय हम बता रहे थे उस समय नीचे में बाई √5 छूट गया था, तो ये अगर वहां आपने देखा होगा तो ये हमने यहाँ पे इसको करेक्ट किया। ठीक है, तो अब आप इसका आइटरेटिव कोड खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। आइटरेटिव कोड भी इसका ऐसा ही है, प्रीवियस इसी प्रकार से रन होगा, सिर्फ वहां पे बार बार फंक्शन कॉल नहीं होगा, लूप से होगा। इसका आइटरेटिव कोड आप खुद से एक बार लिखने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आइटरेटिव वर्जन, आइटरेटिव कोड देखते हैं। ये आइटरेटिव जो कोड है वो रिकर्सिव कोड की ही तरह है, सिर्फ उसमें n-1 से बार बार कॉल करते थे, वही काम यहाँ पे फॉर लूप से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन हम लोगों ने लिया है int n, अगर n 1 के बराबर है तो आउट क्या कर देना है, अगर n 1 के बराबर है तो आउट 0 कर देना है ना। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 0 ही होगा फिबोनाची सीक्वेंस। अगर n 2 है या 2 से बड़ा है तो 0 या 1, है ना। अगर n 2 है मान लिया जाए तो 0 1 प्रिंट करना है। n यहाँ पे 2 है तो 0 1 फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो क्या 3 क्या 2 से छोटा है, नहीं, तो ये एंट्री नहीं मारेगा फॉर लूप में और एग्जिट हो जाएगा। और अगर 2 से बड़ा है, मान लेते हैं n = 6, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, 0 और 1 तो प्रिंट हो जाएगा, है ना, 0 1 तो प्रिंट होगा। अब बाकी के प्रिंटिंग के लिए ये फॉर लूप है। तो फिर वही बात है, प्रीवियस 1 के बराबर माने हैं, मतलब यहाँ पे क्या माने 0 और 1, ये कितना है प्रीवियस 2 है, और ये कितना है प्रीवियस 1 है ना। कहने का मतलब ये है ना, कि प्रीवियस 1 माने हैं, प्रीवियस 2 0 माने हैं ना। अब i = 3, i <= n जो है 6 माने है ना। तो सबसे पहले पहला इटरेशन आएगा i = 3 के लिए, करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब करंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, 0 + 1 1। अब है कि इसको प्रिंट कर दिए हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, 0 1 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, और फिर अब 1 भी प्रिंट हो गया, मतलब ये 3 प्रिंट हो गया। अब क्या है कि नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना, तो नेक्स्ट टर्म के लिए निश्चित रूप से ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब अब इसको कितना बनाना पड़ेगा, प्रीवियस 2, और इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, प्रीवियस 1, यही कहना पड़ेगा। कहने का मतलब प्रीवियस 2 में अब कितना डाल देंगे, प्रीवियस 1, अब प्रीवियस 1 में कितना डाल देंगे, करंट, यही किए हैं। प्रीवियस 2 में डाल दिए हैं प्रीवियस 1, अब प्रीवियस 1 में कितना डाल दिए, करंट। बहुत सिंपल है ना। और ये कितने के लिए है, i = 3 के लिए। अब इसको हटा दीजिए नीचे से सारा, है ना। अब यहाँ पे i 1 बढ़ गया, i 4 हो गया, फिर करंट जो है दोनों को जोड़ देना है ना। तो इन करंट इन दोनों को जोड़िए, है ना, तो कितना आएगा, 2 आएगा। i = कितना है, 4 के लिए आ रहा है, और ये कितना स्टोर हो जाएगा, करंट में, है ना, और ये प्रिंट भी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर यही करना है, प्रीवियस 2 प्रीवियस 1, है ना। तो कहने का मतलब अब कौन प्रीवियस, अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, प्रीवियस 1, और ये कितना हो जाएगा, प्रीवियस
2। तो प्रीवियस 2 में कितना डाल देंगे, प्रीवियस 1, प्रीवियस 2 में प्रीवियस, और प्रीवियस 1 में कितना डाल देंगे, करंट, प्रीवियस 2 में करंट डाल, है ना। फिर अब इसको हटा दीजिए, है ना, i इक्वल टू 4। अब यहाँ पे i आया, एक इंक्रीमेंट हुआ, i इक्वल टू 5। अब इन दोनों एडिशन हुआ, है ना, करंट में प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 एडिशन हुआ, ये कितना हुआ, 3, है ना। और अब ये कितना के बराबर हो गया, करंट के बराबर। अब इसको कितना करना है, प्रीवियस 1, और इसको कितना करना है, प्रीवियस 2। तो प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 डाल दिए, प्रीवियस 1 में करंट डाल दिए, है ना। और फिर ये जाएगा i 6 के बराबर, है ना, i इक्वल टू 6, और इन दोनों प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये करंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यही बात होगा, है ना, ये क्या होगा, है ना, प्रीवियस 1 में हो जाएगा, और ये प्रीवियस 2 में हो जाएगा, और i 6 के बाद यहाँ पे जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 6 से छोटा है, बराबर नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और फंक्शन हमारे पास प्रिंट आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 का, है ना, आ गया। उसी प्रकार से n कितना भी नंबर देंगे, है ना, वो आता जाएगा, ठीक है। एक चीज बात है ना, यहाँ पे हम ये दोनों लिख रहे हैं, है ना, तो आप अगर कहिएगा कि इनका ऑर्डर यही रहेगा, अगर ऑर्डर आप बदल दीजिएगा, मतलब अगर आप इसको ऐसा लिख दीजिएगा कि प्रीवियस 1 बराबर करेंट, है ना, और प्रीवियस 2, है ना, बराबर प्रीवियस 1, अगर आप ऐसा लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा ये ऑर्डर में, क्योंकि हमको प्रीवियस 1 का वैल्यू बिना अल्टर किए हुए प्रीवियस 2 में डालना है, लेकिन प्रीवियस 1 का वैल्यू पहले ही अल्टर कर दिए, तो प्रीवियस 2 में तो करंट चला जाएगा। तो इससे क्या होगा जानते हैं, अगर आप ऐसा लिख दीजिएगा, मान लिया इसके ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख दीजिएगा, तो क्या होगा, प्रीवियस 1 में करंट चला गया, और प्रीवियस 2 में भी प्रीवियस 1 चला जाएगा, मतलब दोनों में करंट, प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 दोनों करंट वैल्यू होल्ड करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, हमको बिना प्रीवियस 1 का वैल्यू अल्टर किए हुए हमको पहले प्रीवियस 2 में डाल देना है, फिर प्रीवियस 1 का वैल्यू अल्टर करते हुए करंट का वैल्यू उसमें डाल देना है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है, फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप कितनी बार चल रहा है ना, n-2 टाइम्स, है ना, जिससे कि हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी थीटा n, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना लिख सकते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी सारे देखिए, सारे जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट का स्पेस लेते हैं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, थीटा 1, ठीक है। तो ये है, तो ये हम लोगों ने आइटरेटिव वर्जन अभी देखा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, दोनों तरीके से रिकर्सिव वे और आइटरेटिव वे, जिससे कि हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट कर रहे हैं, उसको दोनों को रन करके देख लेते हैं। पहले हमने फिबोनाची फंक्शन लिया है ना, इंट n, है ना, नंबर ऑफ टर्म जो प्रिंट करना है, प्रीवियस 2 प्रीवियस 1। हम लोगों ने क्या लिखा था कोड में, इफ n लेस देन 3, है ना, हमें क्या कर जाना है, रिटर्न, हमें रिटर्न कर जाना है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंट, है ना, एक वेरिएबल करंट लेते हैं, जिसमें दोनों को ऐड कर देते हैं, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 ऐड कर दिए, ठीक है। और इसी को फिर सी आउट कर देते हैं, इसी को सी आउट कर देते हैं, है ना, ठीक है। और फिर फिबोनाची सीक्वेंस को कॉल, नंबर को, फिबोनाची फंक्शन को कॉल करते हैं n-1 से n-1, और प्रीवियस 2 की जगह क्या चला जाएगा, है ना, प्रीवियस 1, और प्रीवियस 1 की जगह क्या चला जाएगा, करंट, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा अब ये हो गया फंक्शन। अब मेन फंक्शन को लिख लेते हैं। मेन फंक्शन को कैसे लिखेंगे, पहले इंट n ले लेते हैं, है ना, उसके बाद सी इन n ले लेते हैं, है ना, इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद इफ n इज इक्वल टू 1 अगर है तो क्या करते हैं, सी आउट 0 कर देते हैं, है ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर इल्स इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n 2 के बराबर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सी आउट
0 प्रिंट करते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर 1 प्रिंट करते हैं, ठीक है। और इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में क्या करते हैं, इल्स में सी आउट 0 स्पेस 1 स्पेस, ठीक है। और फिर फिबोनाची फंक्शन को कॉल कर देते हैं, है ना, n और 0 और 1, ठीक है। इसको कॉल कर दिए, है ना। और फिर इल्स में हो गया, और उसके बाद यहाँ से आके सॉरी यहाँ से आके रिटर्न कर देते हैं मेन को, ठीक है। तो ये कोड रहा अपना, है ना। यही कोड हम लोगों ने देखा था, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं। मान लिया हम 5 डालते, आ गया ना 5 संख्या, 0 1 1 2 3। फिर रन करके देखते हैं, पहले 20 कंडीशन चेक कर लेते हैं। मान लिया 1 टर्म, एक ही टर्म चाहिए तो 0 आया ना। मान लिया 2 टर्म चाहिए, 0 1 आया ना। मान लिया 3 टर्म चाहिए तो 0 1 1 आया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, हाँ। मान लिया यहाँ पे हमने डाला 10 टर्म, तो 10 टर्म आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 तो 10 टर्म हुआ ना। मान लिया यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 20 टर्म डालते हैं, तो 20 टर्म आ गया, ठीक है। इस प्रकार से तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आइटरेटिव वे देख लेते हैं, ठीक है। तो आइटरेटिव वे में कहाँ अंतर हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे यही है ना, फंक्शन में इंटेन ले लेंगे, है ना, और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1 सी आउट 0, ठीक। इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सी आउट 0 1, ठीक। और इंट प्रीवियस 1 इज इक्वल टू 1 और प्रीवियस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 3 आई लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस, ठीक। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले करंट देखेंगे, है ना। इंट करंट इज इक्वल टू, है ना, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, ठीक। अब हम लोग को प्रीवियस 2 बराबर प्रीवियस 1 कर देना है, और प्रीवियस 1 बराबर करंट कर देना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे भी सी आउट, है ना, करेंट यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं। हमने वहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा कोड, है ना। अब इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं, मेन फंक्शन लिख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन कैसे है, इंटेन सी एन, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सारा चीज़ फंक्शन में ही कर रहे हैं, तो सिंपली, है ना, हमको कॉल कर देना है ना, फिबोनाची नंबर को
और n के साथ कॉल कर देना, बस इतना कॉल ही तो करना है यहाँ पे, है ना। सिंपल कॉल कर देंगे तो हो जाएगा। n1 के लिए n2 के लिए हमने लिख लिया और बाकी के लिए लिख लिया, है ना। और इसको कर देते हैं, है ना, ठीक। और रिटर्न 1 कर दिया हम लोगों ने। अब इसको कर लेते हैं सेव, इसको करते हैं रन, ठीक। यहाँ पे मान लिया 5 हमने डाला, आया ना 5, है ना। इसको क्लियर कर देते हैं। मान लिया हमने 0 इंटर किया, सॉरी, है ना, मिनिमम इंटर 1 हो सकता है तो 1 है, सॉरी हमने रन नहीं किया। रन करते हैं, 1 इंटर करते हैं तो आया ना 0। फिर मान लिया जाए 2 टर्म हमें करना है तो 2 करते हैं, 0 1 आया ना। 3 अगर करते हैं, है ना, तो 0 1 1 आया ना, है ना। उसी प्रकार से अगर 4 करते हैं तो 0 1 1 2 आया, है ना। इसी प्रकार से 5 करते हैं, है ना, आया। ये हम लोगों ने दोनों देख लिया, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस का नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन, बहुत सारे नेचर का ऑब्जेक्ट्स जो है वो फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची नंबर को फॉलो करते हैं। जैसे नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं उनमें जो पंखुड़ियां होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, उनका नंबर फिबोनाची नंबर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे उनका पेटल्स या तो 3 5 8, है ना, ऐसे होते हैं। जैसे आप सनफ्लावर देखते हैं, उनमें सीड्स सनफ्लावर सीड्स में होता है, उनका स्पाइरल जो अरेंजमेंट होता है वो भी फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करता है। आप पाइनएप्पल्स खाते होंगे, पाइनएप्पल्स के कोन्स भी जो है फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यूनिवर्स में गैलेक्सी होते हैं, उनका स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, वो स्पाइरल अरेंजमेंट भी फिबोनाची नंबर को फॉलो करता है। वो हरिकेन्स जो होता है, हरिकेन्स का जो शेप्स होता है, पैटर्न्स होता है, वो भी फिबोनाची लाइक पैटर्न शो करता है। बहुत सारे हमारे बॉडी में, जैसे हमारा फोरआर्म्स टू द हैंड रेशियो भी फिबोनाची लाइक पैटर्न को रिजेंबल करता है। हमारे जो बोन्स होते हैं फिंगर्स में, वो भी फिबोनाची लाइक पैटर्न्स को रिजेंबल करते हैं। तो ये सब हैं डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। अगर आप लोग को ये सीरीज और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट जिनको की नीड है, जिनको कि डीएसए को बढ़िया ढंग से पढ़ना है, वो भी आप पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।